अल्हम्दुलिल्लाह, सब खूबियाँ अल्लाह के लिए हैं। अल्हम्दु, सब खूबियाँ, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। रब्बिल आलमीन, जो सारे जहां वालों का मालिक है, रब है, परवरदिगार है। Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise is for Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of all the worlds. अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम खूबियाँ, सब खूबियाँ अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। मुफस्सरीन ने इसके माना ये बयान किए कि चूंकि हकीकी मालिक अल्लाह ताला है और अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के अलावा जो चीज़ है वो मखलूक है, अल्लाह ताला ने उसे पैदा फरमाया। सबका पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, सारी मखलूक को खूबियाँ देने वाला अल्लाह ताला है। जिसमें जो ताकत है, खूबी है, वो अल्लाह की अता से है। तो हकीकी तौर पर सब खूबियों का मालिक अल्लाह ताला है। Alhamdulillah. This means all praise is for Allah subhanahu wa ta'ala. The Mufassirin have stated that Allah subhanahu wa ta'ala is the true owner of everything. Apart from Allah subhanahu wa ta'ala and his attributes, everything else is classed as creation. Everything else was created by Allah subhanahu wa ta'ala, and whatever qualities creation possesses were created by Allah subhanahu wa ta'ala and given to them by Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, Allah subhanahu wa ta'ala is the true owner of everything, and Allah subhanahu wa ta'ala owns whatever creation possesses. दूसरी बात, जब एक मुसलमान का यह अकीदा है कि सारी मखलूक को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, खूबियाँ देने वाला रब्बुल आलमीन है, तो जब हम किसी मखलूक की तारीफ़ करते हैं तो दर हकीकत मसनू की तारीफ़ साने की तारीफ़ है, यानी चीज़ की तारीफ़ बनाने वाले की तारीफ़ है। मिसाल के तौर पर अगर कहीं बहुत अच्छी राइटिंग लिखी हो और लिखने वाला मौजूद हो और हम कहें कि कितनी खूबसूरत लिखाई है, ये लिखाई की तारीफ़ तो है, लेकिन दर हकीकत ये लिखने वाले की तारीफ़ हो रही है। As Allah subhanahu wa ta'ala created everything and is the owner of everything, whenever someone praises a creation of God or a particular quality possessed by creation, they are in fact praising Allah subhanahu wa ta'ala, due to the fact that praising creation is praising the Creator. For example, if someone praises the beautiful handwriting of someone in front of that person who wrote it, the one who wrote it will become happy, since praising the handwriting of someone is in fact praising the one who wrote it. सारी मखलूक में अल्लाह ताला की जो बुरहान है, जो अल्लाह की रबूबियत पर सबसे बड़ी दलील है, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जो अल्लाह के महबूब हैं और महबूब आज़म हैं, खलीफा आज़म हैं। सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल, ताकतें, रिफ़तें, बुलंदियाँ अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। तो जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं तो चूंकि हमारा ये अकीदा है कि सारी ताकतें अल्लाह ने अता फरमाई, तो हुजूर की नात पढ़ना ये अल्लाह की हम्द सना बयान करना भी है, क्योंकि चीज़ की तारीफ़ बनाने वाले की तारीफ़ है, मसनू की तारीफ़ साने की तारीफ़ है, तो इसी तरह मखलूक की तारीफ़ खालिक की तारीफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला हमें खूब खूब हम्द सना करने की तौफीक अता फरमाए। Within creation, the greatest proof of Allah subhanahu wa ta'ala and the greatest creation is the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah subhanahu wa ta'ala created him sallallahu alayhi wasallam as the best and gave him all the greatest qualities and made him his deputy for the universe. Therefore, whenever we praise Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and sing his praises, we are in fact praising Allah subhanahu wa ta'ala who created the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Why? Because praising the creation is praising the creator. And in this case, we are praising the best of creation. Sallallahu alayhi wasallam. अबू दाऊद शरीफ दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 309 पर है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस काम की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं की जाएगी वो नामुकम्मल रहेगा। अहादीस तैयबा में 3 चीजों का जिक्र है। हर जायज काम की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह कहें और दुरूद पाक। अगर ये तीनों चीजें कर ली जाएं तो इंशाअल्लाह बेहिसाब बरकतें होंगी और अल्लाह तबारक व तआला हर मुश्किल को आसान फरमाएगा। In Abu Dawud Sharif, there is a hadith narrated by Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, every important matter which is not begun by an expression of praise to Allah subhanahu wa ta'ala is incomplete. Also within the ahadith collection, there is mention that when starting any matter, 3 things should be said. Tasmiyah, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, and Durood Sharif, through which Allah subhanahu wa ta'ala will shower immense blessings, remove any difficulties, and make things easy for us. अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये वो कलिमात हैं कि जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं। हमें चाहिए चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, सुबहानल्लाह पढ़ें, अल्लाहु अकबर पढ़ें। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 118 पर है। हजरत अबू मालिक अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पाकीज़गी निस्फ ईमान है, आधा ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देता है। जब इंसान दिल से कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तो इतनी नेकियां मिलती हैं कि मीज़ान अमल का, नेकियों का पल्ला इससे भर जाता है। तो बावाज़ बुलंद कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला दिल से कहे, इस बात का इकरार करते हुए कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने करोड़ों अरबों खरबों से ज़ायद बेहिसाब नेमतें अता फरमाई, तो अल्लाह ताला खुश होता है और उसकी नेमतों में मजीद इजाफा फरमाता है। Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. These are esteemed words of praise for Allah subhanahu wa ta'ala and are beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, we should aim to constantly recite them. In Sahih Muslim, it is narrated that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, cleanliness is half of faith, and Alhamdulillah fills the scale. Meaning, if someone with their heart says Alhamdulillah due to the immense and countless blessings given to them by Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah rewards them so much that their scales get filled. And Allah subhanahu wa ta'ala will then give them even more blessings.